क्रीज पर कैप और रॉड्रिगस यानी जेमिमा रॉड्रिगस, ये दो बैटर्स आते हैं और इन दोनों के बीच में भी 50+ की पार्टनरशिप हो जाती है। और अगर हम बात करें मैरिजेन कैप की, तो उनके बल्ले से 17 गेंदों में 39 रनों की पारी देखने को मिली, 3 चौके 3 छक्के, 229 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट। और जेमिमा रॉड्रिगस 15 गेंदों में 22 रन 3 चौके। 4 बैटर्स की मदद से दिल्ली कैपिटल्स की टीम बना लेती है 20 ओवर में 223 रन। अब 223 224 चेस करना है, आसान तो नहीं होने वाला है और आसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा ये जो पहाड़ जैसा टोटल खड़ा किया गया, उसके जवाब में आरसीबी विमेंस की जो टीम है वो मात्र 163 ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। जल्दी से आपको स्कोर कार्ड बता देते हैं। आरसीबी विमेंस की स्मृति मंधाना 35 रन बनाकर आउट होती है, सोफी डिवाइन 14 रन बनाकर आउट होती है, एलिस पेरी 31। उसके बाद अगर हम बात करें दिशा कसट 9 रन, ऋचा घोष 2 रन, हीदर नाइट्स 34 रन, कनिका आहूजा गोल्डन डक का सामना करती हैं ये, आशा शोभना 2 रन। और उसके बाद मेघन की बात करें तो 30 रन उनके बल्ले से और प्रीति बोस 2 रन बनाकर नाबाद लौटी है। दिल्ली के अगर हम बॉलर्स की बात करें तो सबसे शानदार प्रदर्शन तारा नोरिस के द्वारा हमें देखने को मिला। तारा नोरिस जो कि एसोसिएट देश से इनका संबंध है, यूएस की क्रिकेटर है और इन्हीं की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में प्लेइंग 11 में 11 विदेशी प्लेयर्स, 11 में 5 विदेशी प्लेयर्स थे, क्योंकि तारा नोरिस को है जो एक्सेप्शनल प्लेयर है, वो एसोसिएट नेशन से, इस वजह से 5 विदेशी प्लेयर्स के साथ दिल्ली की टीम उतरी थी। और तारा नोरिस 4 ओवर में 5 विकेट, भाई साहब पहले ही मुकाबले में 5 विकेट, और एक वक्त हैट्रिक पर भी थी। और एलिस कैप्सी की बात करें तो 2 विकेट इनको मिले, शिखा पांडे को 1 विकेट मिला है। तो अंशिका जी खुश तो बहुत होंगे आप। बिल्कुल, मतलब वाकई में जिस तरीके से कल का गेम भी बिल्कुल एक तरफा हो गया था, बिल्कुल क्लियर हो गया था लोगों को कि कौन जीतेगा, मुझे लगता है आज का भी गेम वैसा हो गया था। एलिस पेरी और स्मृति मंधाना से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेशंस तो उनकी वही मात खा गई। जैसे हम कल बात भी कर रहे थे कल के लाइव में, मुझे लगता है कि जो रॉयल चैलेंजर्स है बेसिकली, वो प्लेयर्स तो बहुत अच्छे चुनती है, एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाते हैं। वही मुझे लगता है इस बार भी हुआ है कि दिल्ली जीत गई ओवर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जबकि सामने अच्छे प्लेयर्स थे। ऐसी भी बात नहीं है कि सामने थोड़े कम प्लेयर्स थे या जिनको हम थोड़ा कम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से गेम खेला गया है और जो बेहतरीन, मतलब शेफाली वर्मा, मुझे तो वाकई में ऐसा नहीं है कि उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन हाँ इतने की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी एटलीस्ट जो इन्होंने आज खेला है, मतलब मजा आ गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, शेफाली वर्मा देखिए बीते कुछ वक्त से उनके बल्ले से पारियां तो हम देख रहे थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं देख रहे थे। बिल्कुल, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप हो, तो खेल तो बढ़िया रही थी। 20 रन 25 रन 30 रन ताबड़तोड़ अंदाज में बना रही थी, लेकिन 85-84 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने, 49 गेंदों का सामना किया है। और फिलहाल विमेंस प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर हैं इस समय। मैग लेनिंग की बात करें, 72 रन इनके बल्ले से देखने को मिले 43 गेंदों में। मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा का विकेट नहीं गिरा होता तो यकीन मानिए और भी स्कोर जो है वो कम से कम 240 के पार होता, या हो सकता है 250 भी होते। तारा नोरिस की भी देखिए तारीफ करनी होगी। तारा नोरिस देखिए बहुत सारे लोगों ने मतलब इनको देखा नहीं है खेलते हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद पहली बार तारा नोरिस को खेलते हुए देखा है, तो बहुत सारे लोगों ने इनको देखा नहीं था। और जब ऑक्शन में जब इन पर बोली लगाई गई थी, हालांकि 10 लाख रुपए में ही टीम ने इन्हें अपने साथ जो है शामिल किया, लेकिन जब 10 लाख रुपए भी खर्च किए गए थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्यों एसोसिएट देश, मतलब क्यों इतना पैसा वो करना, किसी और
कोई और प्लेयर को थोड़े और ज्यादा पैसे देकर लिए जा सकते थे, बिल्कुल लेकिन तारा नॉरिस ने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया पहले ही मुकाबले में कि बॉस 10 लाख रुपए दिए, 10 करोड़ का काम करके दूंगी टीम को। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। तारा नॉरिस ने बता दिया कि अंडर एस्टिमेट करोगे तो फिर क्या बदले में मिलेगा, वो उन्होंने आज प्रूव कर दिया है। और वाकई में मतलब मुझे ऐसा लगता है आज जो इनकी लिनिंग की और शेफाली वर्मा की जो कोऑर्डिनेशन दिखा है ना, शेफाली वर्मा तो जिस टाइम पे उनका हुआ ना कि बिल्कुल 80 क्रॉस कर गई, वो मेरे को बस ये था भाई आज शतक बना दो, आज बना दो 100, मतलब मजा आ जाएगा। लेकिन ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन आज खेला है। बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था। अगर आप शेफाली वर्मा का देखें तो मुझे लगता है वो मैग लेनिंग्स का विकेट गिरा, उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गई या क्या हो गई मुझे नहीं समझ में, होपलेस हो गई, क्या हो गई, होता होएगा भाई। देखिए अभी हमने तो क्रिकेट नहीं खेला उतना ज्यादा, नहीं वैसे हो सकता है अजय, कि जब आपका पार्टनर आउट होता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी यही चल रहा होता है कि अरे यार इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। बिल्कुल सोचिए ना 160 करीब से ऊपर जब इन्होंने बना लिए रन, बिल्कुल अच्छा चल रहा था, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बैठ गया था, जम गया था बिल्कुल, और उसके बाद फिर एकदम से आपका जो पार्टनर है उसका एकदम से आउट हो जाना, कहीं ना कहीं कुछ तो फैक्टर रहा ही होगा जिसकी वजह से हमें इन दी एंड देखना पड़ा कि शेफाली वर्मा भी आउट हो गई। लेकिन मतलब जो उनकी पार्टनरशिप रही है आज की, ये मुझे लगता है रियल एग्जाम्पल है कि अगर आप एक अच्छे कोऑर्डिनेशन हो तो आप कितना बेहतरीन गेम खेल सकते हो, है ना? बिल्कुल। शेफाली वर्मा से देखिए मैं थोड़ा सा निराश ही हूँ, क्योंकि 84 बनाने के बाद आप आउट हुए। हालांकि इन्होंने ऐसा पास्ट में किया हुआ है, पास्ट में इन्होंने बहुत किया हुआ है। इनको माइलस्टोन्स पता नहीं क्यों नहीं उतना अचीव करना होता, इनके दिमाग में शायद होता है कि सिर्फ रन बना लूं। 100, 50, 150, 200 इनके दिमाग में उतना नहीं चल रहा होता है, जो कि अच्छी चीज भी है लेकिन बुरी चीज भी है, खराब भी है ये। आप 84, 83, 84 पे आप खेल रहे हो, और नहीं 84 पे, माफी चाहूंगा, 84 पे आप खेल रहे हो, 16 रन आपको चाहिए शतक के लिए, आपकी पार्टनर आउट हुई है, स्कोर ऑलमोस्ट कितना हो गया था, 162, हाँ 162 ही हुआ था क्योंकि विकेट गिरा था उस वक्त तुरंत। तो 163 पे इनका विकेट गिरा है, 163 हुए हैं और लगभग 15-14 ओवर हुए थे। आप एक ओवर आराम से ठहर के रुक कर अपना 100 पूरा कर सकते थे उस वक्त। देखिए ये आपके लिए भी एक अच्छी चीज होती है और एक टीम के लिए भी एक वो होता है कि हाँ चलो, जब किसी टीम से अगर कोई शतक निकलता है तो वो एक मोराल वो होता है। और बूस्ट होता है। 160 रन, 163 रन हो चुके थे, आराम से 200 प्लस तो स्कोर वैसे भी जाना था, 220, 200। और शेफाली वर्मा होती, अगर उस वक्त विकेट ना गिरा होता और 100 अगर पूरे हो गए होते तो शायद वो 223 बनाए, 230, 240 प्लस तब भी हो जाते। क्योंकि नहीं अजय आपकी बात सही है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए ना कि कौन इस हिसाब से खेलता है कि यार आज तो ऑब्वियसली बात है, हम किसी भी काम के अंदर घुसते हैं तो हमारा यही जो हमारे मन में टारगेट रहता है यही रहता है कि आज तो हमें सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं, ऑब्वियसली बात है। तो कौन चाहेगा कि इतना जीत के अपने या फिर एक नया रिकॉर्ड कायम करने की इतना करीब जाकर लौट कर आना, ऑब्वियसली बात है कोई नहीं चाहता। शेफाली चाहती है। इन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मुकाबले में भी यही काम किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 90 प्लस के स्कोर पर अपना विकेट इन्होंने गंवाया था। तो शेफाली वर्मा ऐसा पास्ट में भी कर चुकी है, कई बार 30-35 तक चले जाती है, 50 से पहले अपना विकेट गिरा देती है, मतलब विकेट जो है अपना दे आती है, दे बैठती है। तो शेफाली वर्मा के साथ ये अक्सर हो रहा है ये चीज। स्मृति मंधाना से देखिए बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आरसीबी को, 35 रन इन्होंने बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 152। जब तक थी क्रीज पर तब तक तो ऐसा लग रहा था फायर पावर है, लेकिन देखिए 23 गेंदों में 35 बने, जिसमें से आप 20 रन तो चौके से ही पकड़े, 26 रन तो इन्होंने चौके छक्कों से ही बनाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त ले रही थी, लेकिन हाँ फिर भी 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन इनके बल्ले से देखने को मिल रहे थे, स्मृति मंधाना के बल्ले से। तो स्मृति मंधाना से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आरसीबी को, लेकिन स्मृति मंधाना वो करिश्मा, वो कमाल, वो जादू नहीं कर पाई। और देखिए वही होता है जब आपकी टीम को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है और जो बड़ा नाम होता है अगर उसका विकेट अगर गिर जाता है जल्दी जी, तो कहीं ना कहीं फिर टीम कोलैप्स कर जाती है। अगर वही स्मृति मंधाना ने अगर स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा अगर सोफी डिवाइन के साथ पार्टनरशिप जो है वो थोड़ी बड़ी की होती, हालांकि सोफी डिवाइन का विकेट पहले गिरा था, तो अगर वो एक पार्टनरशिप अच्छी हुई होती तो निश्चित तौर पर शायद आरसीबी ये मुकाबला
जीत भी सकती थी, यू नेवर नो। 223 224 चेज, देखिए इतिहास तो बनते हैं ना, जब जब कोई चीज होती है तब इतिहास बनते हैं, और क्रिकेट के मैदान पर तो अक्सर होता है। अभी कल से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि वुमेन्स क्रिकेट में 180 190 ऐसा स्कोर बनेगा। बिल्कुल, आज दो मुकाबले हुए, दोनों दोनों में मुकाबलों ही में 200 200 200 पार, हो गए, तो बिल्कुल। देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये सोचिए ना, ये तो कहाँ से चला आ रहा है। हमने सोचा था कभी विमेन जो कि है एंटर होंगी क्रिकेट में, उसके बाद क्या हमने ये सोचा था कि WPL कुछ जैसी चीज भी आएगी, हुआ, हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विमेन्स जो कि हैं हमारे, सारे के सारे जो लेवल्स हैं जो उनके लिए सेट किए हुए हैं, सब ब्रेक करती जा रही हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा प्राउड की और एक गुरूर जो होता है ना, वो वाली फीलिंग किसी भी विमेन को आज के डेट में नहीं हो सकती है। बिकॉज सारे के सारे जो हमारे लिए लेवल सेट किए हुए हैं, हमारा जो एक